हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कि आप यूपी टेट और सी टेट दोनों में विषय का चयन कैसे करें। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या कुछ और, आपको क्या चुनना चाहिए और आप क्या चुन सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे सवाल आप लोग लगातार पूछते हैं और ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न है। इस वीडियो में आपके ये कन्फ्यूज़न समाप्त हो जाएंगे कि सी टेट में आपको कौन से दो सब्जेक्ट चुनने होते हैं। लैंग्वेज की बात हो रही है और यूपी टेट में आपको कौन से दो लैंग्वेज चुनने चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपके इस कन्फ्यूज़न का समापन इस वीडियो के समापन के साथ ही हो जाएगा। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप किस आधार पर और किस तरीके से और आपको कौन सा लैंग्वेज यानी भाषा चुननी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यूपी टेट का आवेदन शुरू होने जा रहे हैं तो अभी आप ये जान लीजिए। सी टेट का तो आवेदन ऑलरेडी इस समय हो रहा है। तो यूपी टेट में बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज 1 में हिंदी फिक्स है, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कुछ सोचना ही नहीं है। लैंग्वेज 1 पहले से क्लियर है, हिंदी वो ऑटोमेटिक होता ही होता है, तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बात करते हैं लैंग्वेज 2 का। लैंग्वेज 2 अब आपके ऊपर है, आप अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू इन तीनों में से किसी भी एक को लैंग्वेज 2 के रूप में चुन सकते हैं। अब ये बिल्कुल आपकी इच्छा पर है, आप तीनों में से किसका चयन करना चाहते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप इंग्लिश चुन रहे हैं या संस्कृत या उर्दू, तो आप वो सब्जेक्ट अपने हाई स्कूल में पढ़े हों या इंटरमीडिएट में पढ़े हों या ग्रेजुएशन में पढ़े हों या अपने ट्रेनिंग में पढ़े हों। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप तीनों में से जो चाहें वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। फॉर्म भरते समय लैंग्वेज 2 का ऑप्शन पूछा जाएगा। लैंग्वेज 1 में हिंदी कन्फर्म है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये पूरी आपकी इच्छा पर है, आप जिसमें अच्छा कर सकते हैं आप उस भाषा का चयन कर सकते हैं। अब अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग कंडीशन है। अगर आप पहली बार यूपी टेट देने जा रहे हैं या फिर आपका यूपी टेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इस कंडीशन में आप वो लैंग्वेज लीजिए जिसमें आपकी पकड़ सबसे अच्छी है, सबसे बेहतरीन है, आप जिसमें सबसे अच्छा कर सकते हैं। तो आप किसी दूसरे की बातों में मत आइए। हिंदी तो फर्स्ट पेपर में है ही है, तो संस्कृत ले लो, क्योंकि हिंदी और संस्कृत मिलता जुलता है, तो आप पास हो जाएंगे। दूसरे की बातों में आकर आप बड़ा डिसीजन ये मत लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में अच्छा कर लेते हैं और संस्कृत उन्हें नहीं आती है, तो हिंदी के साथ आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। जो उर्दू वाले छात्र हैं वो हिंदी के साथ उर्दू ले सकते हैं। ये पूरा आपके ऊपर है। कैसे अब आप ये समझेंगे कि आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। आप टेट का 5 साल का पेपर उठाइए और देखिए, संस्कृत आपको ज़्यादा आसान लग रहा है, अंग्रेजी लग रहा है, या जो उर्दू वाले हैं उनको उर्दू लग रहा है। तो इस आधार पर आपको लैंग्वेज 2 का चयन करना है यूपी टेट में। और अगर आप पहले से यूपी टेट पास हैं, मान लीजिए आप पहले से यूपी टेट पास हैं, बस आप यूपी टेट देना चाहते हैं एक बार और, इस कंडीशन में आपका जो सबसे वीक सब्जेक्ट है आप उसे लैंग्वेज 2 में लीजिए। मान लीजिए आपका संस्कृत बहुत कमज़ोर है, आपको कुछ नहीं आता है, आप इंग्लिश अच्छा किए हैं, पिछली बार आपने इंग्लिश लिया था और आपने अच्छा किया भी था, उसकी वजह से आप यूपी टेट पास हो गए, तो इस बार आप संस्कृत लीजिए। तो आप जब संस्कृत लेंगे तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पेपर देखेंगे कैसा क्या आता है, और आपका संस्कृत भी कुछ न कुछ तैयार होगा। क्योंकि जब आप सुपर टेट में जाएंगे तो अब वहाँ पर ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप इंग्लिश ले लीजिए या उर्दू ले लीजिए या संस्कृत ले लीजिए। वहाँ पर तो आपको हिंदी भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है और अंग्रेजी भी पढ़ना है। 40 नंबर का लैंग्वेज आएगा, जिसमें 20 नंबर तो आपका हिंदी आएगा, हिंदी तो कंपलसरी है ही यूपी टेट में, और 10 नंबर का अंग्रेजी और 10 नंबर का संस्कृत। उर्दू नहीं आता है वहाँ पर, तो उर्दू वाले छात्रों के लिए खासा नुकसान होता है सुपर टेट में। उनको यूपी टेट में उर्दू पढ़ना भी पड़ता है और वहाँ पर आता भी नहीं है, साथ ही साथ वहाँ पर उन्हें संस्कृत भी तैयार करना है और अंग्रेजी भी तैयार करना है, और यहाँ पर ये दोनों उन्हें पढ़ने भी नहीं है। तो उर्दू वाले छात्रों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। बाकी संस्कृत या अंग्रेजी वाले में क्या है कि आप यहाँ पर यूपी टेट में अंग्रेजी पढ़ लेते हैं तो कम से कम सुपर टेट में 10 नंबर का आपका अंग्रेजी तैयार होता है, संस्कृत कर लेते हैं तो संस्कृत हो जाता है। तो इस तरह से आपको सोचना है। अगर अंग्रेजी अच्छा है तो आप संस्कृत लीजिए और उसका पेपर दीजिए, तैयार करिए, क्योंकि सुपर टेट में आप उससे बच नहीं सकते। और अगर आपका संस्कृत अच्छा है तो आप अंग्रेजी लीजिए, अपने आप को टेस्ट करिए, अपने आप को कंपटीशन में डालिए, पेपर को लेकर बैठिए, देखिए और उस हिसाब से आप पढ़ाई करिए। और फर्स्ट टाइम अगर आप दे रहे हैं तो पहला प्रेफरेंस तो यही होगा कि कम से कम यूपी टेट तो निकले। इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में यूपी टेट ही ना निकले तो सुपर टेट में बैठ नहीं पाएंगे। तो इस आधार पर आपको चयन
करना होता है। चलिए बात करते हैं सीटेट का। सीटेट में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो विषय ले सकते हैं। यहाँ पर हिंदी भी फिक्स नहीं है, आप चाहें तो हिंदी लें या ना लें। और यहाँ पर सिर्फ 4 ही ऑप्शन नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू। यहाँ पर कुल 20 ऑप्शन है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये 20 लैंग्वेज हैं, इनमें से किसी एक को आप लैंग्वेज 1 के रूप में, किसी एक को लैंग्वेज 2 के रूप में ले सकते हैं। बहुत सारे छात्र ये भी पूछते हैं क्या हम एक ही लैंग्वेज को दोनों जगह ले सकते हैं, तो आप कतई ऐसा नहीं कर सकते हैं, ना ही यूपी टेट में ना ही सीटेट में। दोनों अलग अलग होना चाहिए। जो भी आप लेंगे तो 30 सवाल दोनों सब्जेक्ट से यानी दोनों लैंग्वेज से पूछा जाएगा। तो सीटेट में आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगर आपको हिंदी नहीं लेना है, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लेना है, लैंग्वेज 2 में आपको संस्कृत लेना है या उर्दू लेना है या इंग्लिश लेना है, असमीज, बंगाली, गारो, बहुत सारी भाषाएं हैं, किसी भी 2 भाषा को आप चुन सकते हैं। तो सीटेट में तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप यूपी के हैं, सुपर टेट देने वाले हैं, तो हिंदी जरूर लीजिए, क्योंकि हिंदी सुपर टेट में 20 नंबर का पूछा जाता है और हिंदी आपका तैयार होगा ही। हिंदी भाषी क्षेत्र से अगर आप आते हैं, यूपी टेट में आप हिंदी लेंगे ही लेंगे, मजबूरी है। तो सीटेट में भी एक लैंग्वेज आप हिंदी ले लीजिए, जहां तक मेरा मानना है। और सीटेट में लैंग्वेज 1 के रूप में आप हिंदी लीजिएगा, लैंग्वेज 2 के रूप में अब आपके ऊपर फिर इच्छा है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। और जो यूपी टेट में मैंने बताया कंडीशन, वो यहाँ पर भी लागू होता है। बस फर्क ये है कि सीटेट में ऑप्शन ज़्यादा है, यूपी टेट में ऑप्शन कम है। लेकिन हमें तो संस्कृत अंग्रेजी में से ही कुछ लेना है, कुछ छात्रों को उर्दू लेना है, बाकी असमीज, बंगाली, गारो, बहुत सारी भाषाएं हैं। और दूसरे स्टेट वाले जो छात्र हैं वो अपने लोकल लैंग्वेज को चुन सकते हैं, क्योंकि सीटेट पूरे देश व्यापी होता है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज को फिक्स नहीं किया गया है और सभी लैंग्वेज को रखा गया है, ताकि जो चाहे वो भाषा ले सकता है। यूपी टेट स्पेशली यूपी के लिए है, तो हिंदी कंपलसरी है, बाकी संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू में से एक ऑप्शन छोड़ दिया गया है। अब मैंने क्यों कहा कि सीटेट में लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लीजिएगा, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेना तो इंग्लिश लीजिए, संस्कृत लेना तो संस्कृत लीजिए, या जो लेना है वो लीजिए, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इससे आपको खासा फायदा होने वाला है। तो वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।